हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फार्मूला रिवीजन करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो सवर्ट लॉ क्या होता है। डी बी इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, ठीक। परमिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी का जो रिलेशन है सी इक्वल टू 1/√μ0/ε0, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सवर्ट लॉ। तो इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल, तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू अपॉन 2I/r। इसका यूनिट टेस्ला होता है। म्यू कांस्टेंट है, आई करंट है, आर क्या है, रेडियस है। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉयल एट एक्सियल पॉइंट पे, मतलब ये कोई सर्कुलर कॉयल है, उसके एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द कॉयल एंड 2a² प्लस x² बाई अपॉन 3/2। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल ऑफ द कॉयल। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे अगर पता करना रहे मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू अपॉन 4 पाई I/r थीटा लग जाएगा। थीटा क्या है, एंगल है। आगे हम बात करते हैं इनफाइनाइट चार्ज वायर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ रहा है, बहुत लंबा चार्ज वायर है, तो म्यू अपॉन 4 पाई I/r साइन थीटा 1/sin थीटा 2 हो जाएगा। इसके दो ही फैक्टर मिलेंगे एप्लीकेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो। इफ़ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर बहुत लंबा है तो म्यू अपॉन 4 पाई I/r, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये कैसे आया, यहीं से आया। ये जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो दोनों थीटा जो रहेंगे 90 बनेंगे। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 कट जाएगा, तो म्यू अपॉन 2 पाई I/r ये आ गया यहाँ से। इससे आगे हम बात करते हैं इफ़ द पॉइंट इज नियर वन एंड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वायर, तो म्यू अपॉन 4 पाई I/r, मतलब एक थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और एक थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहीं से इसका भी जनरेशन हुआ है। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, डी एल क्या है लेंथ, म्यू इंटू आई, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। इसका डिफिनेशन भी जरूर याद रखे रहना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड की वजह से कितना करंट, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो बी इक्वल टू म्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न वो कॉयल उस सोलेनॉइड में लगाया गया है। इसके बाद आई क्या है, करंट हो गया, ठीक। आगे हम बात करते हैं अगर, तो सॉलिड सिलेंडर वायर, मतलब अगर कोई सिलेंडर वायर है उसका 4 पोजीशन बनेगा, एक एकदम बाहर, एक सरफेस पे, एक थोड़ा सा अंदर, एक सेंटर पे। तो अगर इसको मान लेते कैपिटल आर, ठीक, सॉरी रेडियस को कैपिटल आर और जो ये आउटसाइड डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू अपॉन आई अपॉन 2 पाई/r। अगर बराबर रहा यानी सरफेस पे अगर रहा तो बी इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई/r। अगर कम रहेगा यानी 0.3 ये है, यहाँ पर अगर रहेगा बीच में, ना कि सेंटर पे रहे, बस सेंटर और सरफेस के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, तो म्यू अपॉन I/r अपॉन 2 पाई/R², ठीक। अगर सेंटर पे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं अगर, तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज, किसी भी चार्ज पार्टिकल, सॉरी यहाँ है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें किसी भी चार्ज पार्टिकल की, तो क्यू वी बी साइन थीटा, इसमें क्यू चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा एंगल बिटवीन द वी एंड बी, ठीक।
इसके बाद फोर्स की बात करें, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो F इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आगे हम बात करते हैं द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ गिवन बाई, मतलब अगर रेडियस की बात करें तो R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, क्यू क्या है चार्ज, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बात करें, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो R इक्वल टू रूट एम ई के क्या है काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। ठीक, इसके बाद टाइम पीरियड अगर निकाल रहे हैं 2 पाई एम, एम क्या मास है, क्यू चार्ज है, बी से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी रहे तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम लास्ट के 3 बताए, रेडियस वाला और ये काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ, अगर एल लेंथ का है कोई कंडक्टर तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू आई बी एल या आई एल बी साइन थीटा। एल क्या है लेंथ ऑफ अ वायर, आई क्या है करंट है और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट वाइल एंटी पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर रिपेल, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, मतलब करंट I1 मतलब फर्स्ट वाले में वायर में कितना करंट, सेकंड वायर में कितना करंट और इनके बीच का लेंथ। ठीक, बीच का लेंथ नहीं मतलब कितना लेंथ है वायर का, लेंथ ऑफ अ वायर। I1 ये करंट ऑन द फर्स्ट वायर, I2 करंट इन अ सेकंड वायर। ठीक, आगे बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू NIA। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा म्यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, या इसको निकालते हैं एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के हिसाब से। आगे हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस थीटा इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, ए क्या है एरिया है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड और के क्या है टोरिजिनल कांस्टेंट। आगे हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसमें 2 टाइप के सेंसिटिविटी, एक हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी, एक हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। जब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करंट के द्वारा करता है तो करंट सेंसिटिविटी, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन अगर वोल्टेज के द्वारा पोटेंशियल के द्वारा करता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो थीटा अपॉन आई एन ए के अपॉन एन ए बी अपॉन के हो जाएगा। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगा तो थीटा अपॉन वी एन ए के अपॉन आर जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगर तो रिलेशन हो जाएगा किसके किसके बीच का रिलेशन, ये आपका करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये रेजिस्टेंस, एक ये अच्छा खासा रिलेशन, इसके बेस पे भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। जब एमीटर से गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो रहा है तो संट लगाएंगे, संट एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक, तो उसका फार्मूला संट का फार्मूला हो जाता है आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसमें जी क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, आई क्या है टोटल करंट इन अ सर्किट और यस क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ संट। ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मीटर में चेंज कर रहे हैं तो फार्मूला हो जाए आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक, इसमें वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, जी जान ही रहे हो क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। आई होप सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।